The only reason you were ever called the strongest is because you were born in an era where I didn't exist. An era where I exist, you will never be the strongest, Satoru Gojo. Domain expansion. तो सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है और यूज करते ही उसका डोमेन टूट जाता है। गोजो के से तो बस नाक और मुंह से खून आया था, बट सुकुना के तो आंखों से भी खून आ जाता है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ी देर पहले सुकुना हिट हो गया था अनलिमिटेड वॉइड से। सुकुना का ब्रेन ऑलरेडी पक चुका था बहुत ज्यादा, और अब उसने डोमेन एक्सपेंशन खोलने का सोचा और फट गया उसका ब्रेन। इस टाइम गोजो खड़ा होता है और बोलता है, कोई बकवास कर रहा था थोड़ी देर पहले। गोजो बोलता है कि मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो पिटने के लिए तैयार हो जाओ, और गोजो मुक्के बरसाना शुरू कर देता है सुकुना पर। देखो एक चीज तो मैं मान चुका हूं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गोजो ने फाड़ के रखी है सुकुना की। चैप्टर 231। तो जो भी लोग भी मैच देख रहे हैं उनके बीच में डिस्कशन होती है कि आज तक किस किसने गोजो का मुक्का खाया है। तो दो लोग इंक्लूडिंग यूटा बोलता है कि हाँ मैंने खाया है। दोनों बोलते हैं कि उल्टी आ गई थी भाई, इतना खतरनाक होता है उसका मुक्का। गोजो का जो मुक्का होता है वो भी कोई नॉर्मल मुक्का नहीं होता है। पहले गोजो अपने एनिमी को अपने पास घसीटता है, फिर अपने मुक्के में कर्जा निचड़ा के उसको घुसन बेलता है। तो भैया गोजो के मुक्के भी नेक्स्ट लेवल होते हैं। सीन वापस पहुंचता है बैटलफील्ड के अंदर, जहां गोजो सुताई कर रहा है सुकुना की अच्छे से। उसकी गर्दन पकड़ के दीवार में पटक रहा है, जमीन में घसीट रहा है, उठा उठा के फेंक रहा है उसको। और इस टाइम सुकुना के ऊपर माहुरागा का चक्र है, मतलब कुछ ना कुछ ये प्लानिंग कर रहा है हरामखोर। तो गोजो सुकुना को फिर से कीड़े मकोड़े की तरफ फिसलने आता है। सुकुना वहां से निकल जाता है और उसका जो धर्म चक्र है वो काले रंग का हो जाता है। गोजो सुकुना को मुक्के मारने की कोशिश करता है और सुकुना इस बार उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे पकड़ के फेंक देता है। और गोजो को समझ आ जाती है एक चीज कि जब जब सुकुना का चक्र ब्लैक हो रहा है तब तक सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज कर रहा है। मतलब बेसिकली वो गोजो को टच कर पाएगा इवन इफ जब जब गोजो इन्फिनिटी अपनी यूज करेगा। और जस्ट अब भी सुकुना के ऊपर का चक्र जो है वो एक बार टर्न लेता है। तो जो भी लोग बैटलफील्ड में इनकी ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि शायद से माहुरागा ने गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को अडेप्ट कर लिया है। तो इसके बाद दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट दोबारा स्टार्ट होती है और ये लोग सोचते हैं कि सुकुना अभी भी माहुरागा को बैटलफील्ड में बुला नहीं रहा है। तो उसका रीजन ये है कि अब तक माहुरागा ने अनलिमिटेड वॉइड को कंप्लीटली अडेप्ट नहीं करा है। बट गोजो समझ चुका है कि अभी 3 टर्न होना और भी बाकी है, उसके बाद जाके माहुरागा गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को अडेप्ट कर लेगा। तो सिंपल सी बात, माहुरागा का चक्र 3 बार और घूमे उससे पहले गोजो को सुकुना की फाड़ के रख देनी है, वरना इट्स गोना बी अ बैड न्यूज फॉर गोजो। चैप्टर 232। देखो अब सुकुना को क्या करना है, भागना है, और गोजो को क्या करना है, उसकी फाड़ना है। इनकी बैटल जैसे ही फिर से शुरू होती है और सुकुना का चक्र एक बार फिर घूम जाता है, मतलब बस अब 2 स्पिन बाकी है। तो गोजो शुरू हो जाता है सुकुना की फाड़ने में। तो गोजो एक रैम्पेज मोड में चला जाता है और आसपास जो भी चीजें होती है सबको फाड़ने और तोड़ने लगता है। तो कुछ हद तक वो सुकुना को पीटने में काबिल भी होता है, बट फिर सुकुना का वो चक्र एक बार और स्पिन हो जाता है। तो अब बचा बस एक लास्ट स्पिन, और अगर वो हो गया तो माहुरागा अडेप्ट कर लेगा गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को। तो सिंपल सी बात, अगर एक स्पिन और हो गई तो उसके बाद गोजो का डोमेन एक्सपेंशन किसी भी काम का नहीं। तो देखो इस समय सुकुना के ऊपर माहुरागा का चक्र है, तो गोजो काफी बेसिक अटैक्स ही मार रहा है सुकुना पर, क्योंकि कहीं गोजो अगर सुकुना को मार देता है और उस अटैक को माहुरागा कहीं अडेप्ट कर लेता है तो फिर मुसीबत हो जाएगी गोजो के लिए। तो गोजो ऐसी टेक्निक यूज करता है जो इस पूरी फाइट में अब तक दूसरी बार यूज करने जा रहा है, कर्स्ड एनर्जी रिवर्सल रेड। ये अटैक यूज करते ही सुकुना के ऊपर का चक्र वो ब्लैक हो जाता है, मतलब सुकुना इस टाइम यूज करने वाला है डोमेन एम्पलीफिकेशन। तो सुकुना को तो डैमेज होगा पर उसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा। गोजो अपने अटैक को रोक लेता है, देखता है कि सुकुना ने भी अपने चक्रा को ब्लैक से व्हाइट कर लिया है। गोजो बोलता है स्टिंट हैवंट एक्सप्लोडेड। तो सुकुना भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। अगले ही पैनल में सुकुना को पीछे से रिवर्सल रेड हिट होता है। तो गोजो ने जो रिवर्सल रेड मारा था वो पूरी बिल्डिंग के पीछे से आके सुकुना को हिट हुआ है, और तब जब उसका डोमेन एम्पलीफिकेशन ऑफ हो गया था, मतलब सुकुना को डैमेज अच्छा खासा हुआ है। और इसी टाइम को जो ब्लैक फ्लैश यूज करता है और दे मारता है सुकुना के पेट में, और सुकुना बेहोश, सुकुना पूरा फेंट पड़ जाता है। तो सुकुना और उसका धर्मचक्र दोनों जमीन पे गिर जाते हैं, और वो चक्र गिरते ही
एक और स्पिन कर देता है। तो अब मतलब माहुरागा ने कंप्लीटली अडेप्ट कर लिया है गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को, जो कि एक बैड न्यूज है। और इसी टाइम बैटलफील्ड को ज्वाइन करता है डिवाइन जनरल माहुरागा। चैप्टर 233। तो देखो इस टाइम गोजो और सुकुना दोनों के अंदर कर्ज एनर्जी थोड़ी कम हो चुकी है, तो उनका हीलिंग प्रोसेस भी है वो थोड़ा स्लो हो चुका है। और सुकुना इस टाइम बेहोश हो चुका है ड्यू टू गोजो ब्लैक फ्लैश। बट गोजो के सामने इस टाइम एक नया एनिमी आ चुका है, जो इस टाइम गोजो के सबसे पावरफुल अटैक अनलिमिटेड वॉइड को अडेप्ट कर चुका है, डिवाइन जनरल माहुरागा। इस टाइम गोजो थोड़ा सोचता है कि मैं थक भी चुका हूँ, मेरी एनर्जी लेवल भी थोड़ी कम हो चुकी है और मैं हील भी स्लो हो पा रहा हूँ। गोजो को इसी टाइम पे याद आती है टोजी की, क्योंकि वही एक ऐसा एनिमी है जिसने बहुत साल पहले गोजो को इस लेवल तक फोर्स करा था। तो अब बैटल शुरू होती है माहुरागा वर्सेस गोजो की, जिसके अंदर फिर से भैया गोजो तो अपना गोजो है, वो तो माहुरागा के पेट में घुसंड पेलता है और माहुरागा को भी बहुत दर्द होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ इनकार्नेशन हैंड साइंस डांस से कर्ज आउटपुट बढ़ सकता है, वो वही चीज यूज करके अपना आउटपुट बढ़ाता है। तो गोजो अपना रिवर्सल रेड माहुरागा को मारने वाला होता है, उससे पहले सुकुना उठ जाता है जो गोजो को डिस्ट्रैक्ट करता है और माहुरागा और गोजो के बीच में आ खड़ा होता है। देखो यहाँ पे सुकुना को ना माहुरागा को बचाना पड़ेगा, क्योंकि माहुरागा गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को अडेप्ट कर चुका है। बट अगर गोजो ने माहुरागा को पेल दिया वन शॉट के अंदर, कोई ऐसा अटैक जो माहुरागा को कभी लगा ही नहीं और माहुरागा उससे सो गया, तो सुकुना का ये काफी पावरफुल सोल्जर गिर जाएगा। और अब यहाँ पे बैटल फिर से शुरू होती है 2v1 गोजो वर्सेस माहुरागा और सुकुना, जिसके अंदर माहुरागा गोजो से लड़ रहा है और सुकुना गोजो पर दूर से अटैक किए जा रहा है। तो देखो सुकुना गोजो से डायरेक्टली लड़ने क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि माहुरागा गोजो की इन्फिनिटी को भी अडेप्ट कर चुका है। तो सिंपल सी बात कि अगर माहुरागा ने गोजो को कोई घुसंड भी मारा तो गोजो की इन्फिनिटी इस पे काम नहीं करेगी और वो घुसंड सीधा गोजो को ही लगेगा। तो देखो ये काम हमारा सुकुना भी कर सकता है डोमेन एम्प्लीफिकेशन के थ्रू, बट इस टाइम सुकुना 10 शैडो टेक्निक का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज नहीं कर सकता है। तो गोजो समझता है कि ये 2v1 की बैटल है, तो मुझे किसी तरह माहुरागा को तो गिराना पड़ेगा। तो मैं ब्लू काफी मार चुका हूं, तो चांस है कि माहुरागा उसको अडेप्ट करने वाला ही होगा, पर रिवर्सल रेड मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है, तो मैं उससे वन शॉट कर सकता हूँ माहुरागा को। तो सुकुना कहता है कि बेटा तुम अभी थोड़ी गलत फहमी में हो शायद, क्योंकि ये 2v1 नहीं है, दिस इज एक्चुअली 3v1। तो सुकुना ने एक न्यू ही ऑटोटैलिटी को मिला के एक नया बीस्ट बना दिया, जिसका उसने नाम दिया एगिटो। जस्ट लुक एट दिस पैनल। माहुरागा, सुकुना और फ्यूजन बीस्ट एगिटो, ये लोग कितने डेडली लग रहे हैं। बट गोजो तो गोजो है। गोजो सुकुना को बोलता है कि अच्छा तू फाइट में अपने माँ बाप को बुला लाया। अब इनकी बैटल शुरू होती है। नाउ इट्स माहुरागा, सुकुना एंड फ्यूजन बेस्ड एगिटो वर्सेस सातोरू गोजो। अब 1v3 थोड़ा दिक्कत दे सकता है हमारे गोजो को, बट स्टिल 6 आइज बहुत कुछ देखती हैं। ये तीनों एक साथ अटैक करते हैं गोजो पर। गोजो सब कुछ डॉच कर लेता है और माहुरागा पर एक रिवर्सल डेड भी मार देता है, जिससे माहुरागा को दर्द तो होता है पर वो नॉक नहीं होता है। तो गोजो ये समझ आता है कि शायद ये वो परफेक्ट टेक्निक नहीं है जिससे है ना मैं वन शॉट कर सकूं माहुरागा को। गोजो कहता है ठीक है, तो मैं अब तुझे पेलने वाला हूं अपनी अनलिमिटेड हॉलो टेक्निक से।